प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2026 का एक पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ये पेपर हल सहित रहने वाला है। तो चलिए बिना के वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। छात्रों, यदि आप 2026 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 2026 के पेपर की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक ऐसा पेपर मिलेगा और एक OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा। OMR उत्तर पुस्तिका को मैंने सॉल्व करा दिया है, तो इस पेपर को भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो पेपर सॉल्व करने से पूर्व आपको निर्देश को पढ़ना रहेगा, फिर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ये जो आपका निर्देश बोला है, इसमें आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। तो इस आपका निर्देश बोल रहा है कि ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र और ये चित्र, ये चारों चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। उसी का पता लगा करके अपने OMR उत्तर पुस्तिका को भरना है। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए, जो सबसे अलग आकृति है वह आपका C वाला है। कैसे है? क्योंकि इसमें देखिए 2 चित्र मिल करके एक जो है कि चित्र बना रहे हैं। ठीक है, 2 चित्र मिल करके एक आकृति बना रहे हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। इधर एक चित्र हो गया, एक ऊपर चित्र हो गया, एक नीचे एक ऊपर। इनमें क्या है, एक चित्र से बना है आकृति, एक चित्र से बना है, ये भी एक चित्र से। तो इसका C सही होगा। दूसरे का कौन सा सही होगा? तो दूसरे का बात करें तो दूसरे का आपका A वाला होगा। कैसे होगा? देखिए, सबके एरो के पीछे देखिए ऐसे खींचा गया है रेखा, देख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, जबकि इसमें क्या है, इसके नीचे नहीं खींचा है, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया। तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे का भी देखिए आपका C वाला होगा। और यदि हम चौथे की बात करें, चौथे का आपका A सही होगा। चलिए चलते हैं भाग दूसरे में। भाग दूसरे में आपका प्रश्न क्या बोलता है, निर्देश क्या बोलता है, उसको पहले समझ लीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या को काला करें। इनमें देखिए आपको क्या करना है, इनमें आपको इसके जैसा ही चित्र आपको ढूंढना है, A में, B में, C में या फिर D में। जिसमें होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो यदि हम प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसके जैसा चित्र देखिए आपका D में है, इसलिए D वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो ये आपका 6 वाला प्रश्न है। इसके जैसा चित्र किसमें है? तो यहाँ पे 6 के जैसा चित्र आपका B में है। तो आई होप कि आपको ये सब प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए, यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 7 शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 7 की यदि बात करें तो इसके जैसा चित्र B में है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो 8 का भी देखिए जो सही होगा वह आपका B वाला होगा। तो आई होप कि आपको ये भाग भी क्लियर हो गया होगा। भाग 3 को भी देख लेते हैं। तो इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया है? प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, इधर आपका प्रश्न चित्र हो गया और इधर आपके उत्तर चित्र हो गए। तो इसका 3 पैटर्न पूरा है, इसका चौथा पैटर्न A, B, C और D में गायब है।
तो वही आपको ढूंढना है इन सब में और इसको पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 का आपका जो पूरा करेगा वह आपका डी वाला सही होगा। और अब हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा, 10 का भी। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 11, चलिए प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो इस चित्र को कौन सा पूरा करेगा, तो 11 को देखिए आपका ये बी वाला पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 12 को कौन सा पूरा करेगा, तो यदि हम 12 की बात करें तो 12 को देखिए जो आपका पूरा करेगा वह आपका डी वाला करेगा। आई होप कि आपको ये भाग भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं भाग 4 में। ये आ गया आपका भाग 4। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। निर्देश प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए बार उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए छात्रों, ये जो आपका चित्र है इस तरफ से बन रहा है, ये ऐसे इसमें बना है, इसमें ऐसे बना है। तो ये थोड़ा सा उन सब प्रश्नों से अलग है। आपका निर्देश बोल रहा है श्रेणी क्रम में पूरा करने के लिए उपलब्ध। तो इसमें देखिए 4 चित्र दिया गया है, मतलब 3 चित्र दिया गया है, एक खाली स्थान है। ये खाली स्थान वाला चित्र आपको मिलेंगे इस साइड ABCD में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस खाली स्थान का चित्र ढूंढना है। तो इसका चित्र किसमें है, इसका चित्र आपका देखिए बी में है। कैसे है वो समझ लीजिए आप। प्रश्न नंबर 14, तो यदि हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो 14 का आपका देखिए यहाँ पर सी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 15 की यदि बात करें तो 15 का आपका जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। 16 की बात करें तो 16 का आपका डी सही होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे अच्छे से प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।